चलिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटीज होती है, सर्वसमीकाएँ होती हैं, उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सभी लास्ट तक वीडियो को देखिए और वीडियो में बने रहें। ठीक है, आइडेंटिटीज से सर्वसमीकाएँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो ये वैसे तीन होती है, जैसे हम लोगों ने 10th में सीखा। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ भी तीन होती है, वैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ भी तीन होती हैं। पहली सर्वसमीका होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। क्लियर। दूसरी सर्वसमीका होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीसरी सर्वसमीका होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। सभी सर्वसमीकाओं का जो योगफल होता है वो π/2 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी π/2 के इक्वल होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी π/2 के बराबर या इक्वल होता है। क्लियर। एक तो अपने को सर्वसमीका याद होनी चाहिए। दूसरा, इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध कैसे किया जाता है, तो वो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सर्वसमीका आप लोग फर्स्ट वाली देख लेते हैं। फर्स्ट को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, या फर्स्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये अपने को लाना है कि इसका मान π/2 के इक्वल कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस x को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर बाहर साइन इनवर्स हो तो x को साइन थीटा मानते हैं, बाहर कोस इनवर्स हो तो x को कोस थीटा मानते हैं, बाहर टेन इनवर्स हो तो x को टेन थीटा मानेंगे, बाहर सेक इनवर्स हो तो x को सेक थीटा, कोसेक इनवर्स हो बाहर तो कोसेक थीटा, और अगर बाहर कोट इनवर्स हो तो कोट थीटा मानते। क्लियर। तो अभी x अपना जो है वो साइन इनवर्स से बाहर, तो x को हम लोग मानेंगे साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे हम लोग माना x बराबर साइन थीटा। क्लियर। x बराबर क्या मानेंगे हम लोग? साइन थीटा मानेंगे। इम्प्लाइज का चिन्ह साइन इधर आएगा तो थीटा बराबर होगा आपका साइन इनवर्स x। क्लियर। x को मैंने क्या माना? साइन थीटा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। x बराबर साइन थीटा। साइन की पावर कितनी है अभी? 1। ये 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, और अपने को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ठीक है, कैसे रखते वो देखो। क्या है यहाँ पे? साइन इनवर्स x, और यहाँ पे भी कौन है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स जो x है वो किसके इक्वल है? थीटा की। जिसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा प्लस कौन है यहाँ? कोस इनवर्स और x। साइन इनवर्स x तो किसके बराबर है? थीटा के, तो मैंने थीटा लिख दिया। कॉस इनवर्स ऐसा से, और x की वैल्यू, x किसके बराबर है?
साइन थीटा के, तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन थीटा। कोई दिक्कत? देख लीजिए आगे। अब देखो यहाँ तो क्या है, थीटा प्लस कोस इनवर्स। अभी यहाँ कोस इनवर्स है और यहाँ पे साइन थीटा है, और मैंने आप सभी को समझा रखा कि अगर बाहर कोस इनवर्स है तो ये भी कोस होना चाहिए, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन थीटा होना चाहिए, टेन इनवर्स है तो टेन थीटा होना चाहिए, कोट इनवर्स है तो कोट थीटा होना चाहिए, सेक इनवर्स है तो सेक थीटा होना चाहिए, कोसेक इनवर्स है तो कोसेक थीटा होना चाहिए। मतलब सीधा सा ये कोस इनवर्स है और ये साइन है, तो आपको इस साइन को कोस बनाना पड़ेगा। तो आप सभी को पता है, हम लोगों ने ब्लॉक में सीख रखा है, ठीक है, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताता है? पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा का क्या बनता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता तो क्या बनता है? कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस में क्या बन जाएगा? वो साइन थीटा। क्लियर? ये मैं आपको पहले ही जो है ब्लॉक में समझा चुका हूँ, नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा तो आप उससे वापस से इनको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन थीटा है, क्या है यहाँ पे? साइन थीटा, और मुझे साइन थीटा को क्या बनाना है? कोस बनाना है। तो देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 90 माइनस थीटा, और 90 को मैं रेडियन में क्या लिख सकता हूँ? π/2। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? साइन थीटा को क्या लिखूँगा? कोस, और 90 माइनस थीटा को मैं लिखूँगा π/2 माइनस थीटा। क्लियर? ऐसा लिख दूँ मैं यहाँ पे, कोस 90 को π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर? कोस π/2 माइनस थीटा। तो मैंने साइन थीटा को हटाया और क्या लिखा? कोस π/2 माइनस थीटा। अभी कोस से कोस कैंसिल, क्योंकि कोस इनवर्स नीचे आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऊपर कोस नीचे कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचे यहाँ? थीटा प्लस ये तो कैंसिल, क्या बचा? π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा ये भी कैंसिल, तो क्या बचा? केवल π/2। मतलब सीधा सा है, किसी भी सर्व समीकरण को आप सॉल्व करके π/2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू π/2 की इक्वल होती है। नोट कर लो सभी इसको। चलिए नोट कर लिया। इसी प्रकार हम लोग जो है सेकंड वाली प्रूव कर लेते हैं। क्या है सेकंड वाली? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या लाना? π/2। वो का वही नियम मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे x है, इसको क्या मानेंगे? टेन थीटा, क्योंकि टेन इनवर्स हो तो टेन थीटा मानते। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा, टेन को इधर लाएंगे तो थीटा बराबर क्या होगा? टेन इधर आएगा तो टेन की पावर 1, इधर आएगा तो टेन इनवर्स x। क्लियर? x को मैंने क्या माना? टेन थीटा माना, और टेन को मैंने इधर भेज दिया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? टेन इनवर्स x। यहाँ रखते थे, तो देखो टेन इनवर्स x किसके बराबर है? थीटा के। तो ये टेन इनवर्स x तो क्या बन जाएगा आपका? थीटा प्लस यहाँ कौन है? कोट इनवर्स, और x किसके बराबर है? टेन थीटा के। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेन थीटा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इम्प्लाइज का चिन्ह थीटा प्लस कोट इनवर्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाहर अगर कोट इनवर्स है तो यहाँ पे कोट होना चाहिए, तो टेन को आपको कोट में बदलना पड़ेगा। किसकी मदद से? पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से। किसकी मदद से? पूरक त्रिकोणमितीय
अनुपात। ठीक है, देखिए इधर टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा होता है तो वो बन जाता है आपका टेन थीटा। ठीक है, साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक होता है कॉट और कॉट का पूरक टेन। ठीक है, सेक का पूरक कॉसेक होता है और कॉसेक का पूरक सेक होता है। सेक अगर 90 माइनस थीटा है तो वो होगा कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो वो होगा आपका सेक थीटा। ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इनका यूज़ आप अगली में करके और आप सोल्व कर सकते हैं, आप खुद ही करना इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको किसको हटाना है, टेन थीटा को हटाना है। तो टेन थीटा किसके बराबर, कोट 90 माइनस थीटा, और ये जो 90 है इसका मतलब होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, बाहर कौन कोट बराबर टेन थीटा। तो यहाँ मैं टेन थीटा को हटा के क्या लिखूँगा, कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर, अभी कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ थीटा प्लस ये तो कैंसिल, तो क्या बचा पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाय 2। तो दो सर्वसमीकाएँ हम लोगों ने सीख ली है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। इसी प्रकार आप सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, आप यहाँ पे एक्स की जगह सेक थीटा मान लेना। ठीक है, सेक थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा थीटा, फिर यहाँ सेक लिखना, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना, तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 को पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो सभी। चलिए, नोट कर लिया। बेटाएं, चलो, तो आप लोग तीनों सर्वसमीकाएँ क्योंकि इनमें से एक जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है कभी कभी। ठीक है, कि इसकी जो है आप प्रूव कीजिए कि ये पाई बाय 2 के इक्वल होती है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, या दे दे खाली स्थान। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते। क्लियर, अब कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग। मान लो आपको कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए, मान लो ऐसा सवाल आपको दे दिया जाए, टेन इनवर्स 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस प्रकार है कि जो है मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए किससे, एक्स से। क्लियर, ऐसा कोई भी सवाल आपको अगर मान लो दे दिया जाए और आपसे पूछे कि चलो इसको सॉल्व करके बताओ, तो आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा टेक्निक है, मैंने आपको समझा भी रखा है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। कुछ टिप्स हैं, क्या टिप्स है वो देखो। पहला टिप्स है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको एक्स को मानना है साइन थीटा या कॉस थीटा, पहले भी समझा चुका मैं। दूसरा, अगर उल्टा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो आपको एक्स को मानना है सेक थीटा या कॉसेक थीटा। क्लियर। तीसरा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको एक्स को या तो टेन थीटा मानना है या कॉट थीटा। क्लियर, समझ आ रहा है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को आप क्या मानेंगे, या तो साइन मान के सॉल्व करो क्वेश्चन को या कोस मान के, एक्स बराबर।
अगर उल्टा हो, एक्स स्क्वायर पहले हो 1 बाद में हो, पहले 1 था तो एक्स स्क्वायर बाद में था, वो मान लिया साइन थीटा कोस थीटा। अभी इसी को ऊपर वाले को आपने एक्सचेंज किया, एक्स स्क्वायर को इधर कर दिया, 1 को उधर कर दिया, तो एक्स को क्या मानना है, तो या तो सेक मानो या सेक थीटा मानो या कोसेक थीटा मानो। अगर बीच में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो आप एक्स को या तो टेन थीटा मान सकते हैं या कॉट थीटा। क्लियर। और चौथा टिप्स है कि अगर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स हो तो आप एक्स को कोस 2 थीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये ध्यान है तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जिनमें आपको मानना पड़ेगा एक्स को क्या माने, कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो सारे कन्फ्यूज़न इन टिप्स से आप लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। देखिए इधर कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब सीधा या तो आप सेक थीटा माने या कोसेक। ठीक है। अब ध्यान से देखना और समझना, अगर आपने सेक थीटा माना तो सेक स्क्वायर माइनस 1 ये टेन स्क्वायर बनेगा, टेन ऊपर आएगा कोट बन जाएगा, फिर कोट से कैंसिल नहीं होगा। कोसेक मानते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर, कोट ऊपर आएगा तो 10 बन जाएगा। क्लियर। तो आप सभी को पता चल गया है कि आपको यहाँ पे सेक से आपका काम नहीं चल रहा है, आपको कोसेक मानना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर कोसेक थीटा, इसलिए कोसेक इधर आएगा तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा कोसेक इनवर्स x। क्लियर। देखो x को आपको क्या मानना है, कोसेक थीटा। अभी आप सोच रहे हो सेक क्यों नहीं माना, अगर आप सेक मानते चूंकि अपॉन में है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये 10वीं में पढ़ा है आपने। देखो इधर सर्व समीकरण है, पहली क्या है, दूसरी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर दूसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा माइनस 1। देखिए इधर 10th में पढ़ी आपने, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर भेजो आप तो किसकी वैल्यू आएगी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, 1 उधर जाएगा तो कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कोसेक थीटा मानना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, एक्स को आपने क्या माना कोसेक थीटा तो कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब देखिए टेन इनवर्स ऐसा कैसे 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, स्क्वायर हटाऊँ तो क्या लग जाएगा हमें रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट में जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, रूट में जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वो किसके बराबर है कॉट थीटा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉट थीटा। क्लियर। एम्प्लाइज का चिन्ह टेन इनवर्स 1 बाय कोट का क्या होता है टेन थीटा, सभी को पता है कोट का उल्टा टेन होता है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा थीटा, और थीटा हम लोगों ने क्या माना है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर। नोट कर लो सभी इसको।